कॉलर है ऋतुराज जयपुरियार, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। ऋतुराज जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जस्ट अ फ्लैट ऑफ माइंड। तो मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैंने 6 महीने में आई थॉट एक प्रॉपर्टी खरीदते। तो बॉम्बे में तो मेरे लिए रेट बहुत हाई थे। मैंने गुड़गांव में खरीदा है, सेक्टर 99A में। ओके। जो सोसाइटी है, जो प्लॉट है, उसका नाम है रहेजा वानिया। इस बार रहेजा ग्रुप ओन, जो दिल्ली में बहुत फेमस है। तो इनका सर हुआ ये है कि इनका 3 टावर्स है और इनका डिलीवरी था 2019, बट वो एक्सटेंड हो गया 2020 हो गया। फिर कोविड आया और थोड़ा पोल्यूशन की वजह से 1-2 साल और बढ़ गया। तो 2022 लास्ट ईयर मैंने डिलीवरी देना था, बट लास्ट 1 ईयर से सर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। I mean, उनके अगल बगल जो उनका लैंड है वहां पे वो प्लॉट सेल कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बहुत जेन्युइनली पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो उनका रीजन ये था कि हम प्लॉट सेल करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अब लेकिन सर उनका जो डिलीवरी डेट था वो भी निकल गया। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो न्यू टाइम है, जो फर्स्ट और न्यू इन्वेस्टर्स है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। अब हम सबका समझे 60 to 70% ऑफ द फंड इज ब्लॉक। रिमेनिंग 30% जब कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तब होगा, और डिलीवरी पीरियड भी चले गया है एंड फंड्स भी ब्लॉक हो गया है। तो इसमें सर क्या करना चाहिए? ठीक है ऋतुराज, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स सक्सेसफुली किया और अब बनते ही साथ आपने सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी एक बढ़िया निवेश किया जाए। तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं आप। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेजा वानिया में जिनमें इनकी बुकिंग है ऋतुराज की, इसकी क्या स्थिति है? क्या कंपनी जो बातें कर रही है वो ठीक है कि वो फंड्स इकट्ठे करके इसे डिलीवर करेंगे? वो ठीक है, जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आज की तारीख में तो इनका कैपिटल ब्लॉक हो गया। क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, दिल्ली एनसीआर और बाकी सब शहरों में भी, बट दिल्ली एनसीआर थोड़ा सा स्टैंड आउट रहता है। ये प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिलीवरी और डेवलपर के बिहेवियर और नॉट प्रोमिसेस पे नहीं कर पाना बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहा है। देखिए, ऐसे मामलों में कुछ बायर्स के पास में कोई सैक्रोसेंट को, मतलब गवर्नमेंट अभी तक टू बी ऑनेस्ट फेल ही हुई है। तो कि मेरा प्रोजेक्ट या मेरे साथ जो एग्रीमेंट है बिल्डर का वो ऑनर नहीं हुआ, तो एक ऑटोमेटिक तरीका होना चाहिए टू से कि मेरा रिफंड हो, मुझे कुछ पेनल्टी मिले, मेरा घर मिले। तो ये सब चीजें पेपर्स में एग्जिस्ट करती है। मैं खुद बोल सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप रेरा को भी अप्रोच करोगे बहुत शहरों में तो आपको कुछ रियायत ही नहीं मिलेगी, या रियायत मिलेगी वो सिर्फ एक पेपर वर्क की तरह रह जाती है। इनके एक पर्टिकुलर केस के बारे में बोलने की जगह मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि अभी हो क्या रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही स्टक हैं, लिटिगेशन चल रही हैं, पर डेवलपर्स ही एब्सकॉन्डिंग है। तो आई डोंट नो आगे उनका फ्यूचर क्या है। बैंकर्स, कस्टमर्स, सभी लोग उसमें पार्टी हैं। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ सर्टेन पेस से चल रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने कंसिडर करके अपनी ही किसी बॉडीज को एलोकेट किए और बायर्स ने मिलके और तो इन सब पार्टीज ने मिलके आपस में वो कंस्ट्रक्शन हो रही, जैसे कि हम आम्रपाली और नोएडा में देख रहे हैं। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्वामी फंड, जो अगेन बहुत सारे लेंडर्स ने मिलके उसमें फंड डाल के आगे लास्ट माइल जिन प्रोजेक्ट्स को पैसा चाहिए था उनको फंड करके सक्सेसफुली डिलीवर हुए प्रोजेक्ट्स, और उसके एग्जांपल्स अब मैं हर शहर में देख रहा हूँ। एज ए बायर आपको सबसे पहले तो यू हैव टू बी, आपको लिटिगेशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। राइट। और आशीष जी एक बहुत सही बात कह रहे हैं कि तमाम कोर्ट की जो रास्ते हैं उसकी जगह कोई ऑटो मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए ये हल हो। अभी फिलहाल वो कब होगा, कैसे होगा, लंबी बात है, लेकिन ऋतुराज आपके लिए तो यही सलाह है, तमाम ऐसे लोगों के लिए, कि आपको फिर उस लिटिगेशन का पार्ट तो बनना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, पेनफुल होगा, लेकिन फिलहाल यही रास्ता है। रेरा में आप दरवाजा खटखटाएं और साथ में जो भी ग्रुप्स बने होंगे इस सोसाइटी में जहां पर आपने भी घर लिया है, तो उनके साथ आप लीगल एक्शन में आगे बढ़े। फिलहाल तो यही इस पे किया जा सकता है। राइट। तो चलिए, ये हो गई ऋतुराज की समस्या।